देखो क्लास 9 है ना, चैप्टर 7 अध्याय 7, कक्षा 9वीं का अध्याय 7 गणित। कक्षा 9वीं अध्याय 7 गणित, उदाहरण 4, एग्जाम्पल 4, उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या बोल रहा है उदाहरण 4? उदाहरण 4 ये बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक, यह है आपका कोण है, ये हो गया आपका कोण ए। और कोण ए के समद्विभाजक का मतलब ये होता है जो रेखा इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, आधा आधा दो बराबर भागों में बांट दे, ऐसी रेखा जो इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट दे उसको इसका समद्विभाजक बोलेंगे। तो AD रेखा जो है, दिख रहा है? जो AD रेखा है, कौन सी रेखा? AD रेखा। AD रेखा कोण A की समद्विभाजक है, क्योंकि AD रेखा जो है वो कोण A को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है, इसलिए कोण A का समद्विभाजक कौन है? AD। कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। जो समद्विभाजक AD है वो BC भुजा पर लंब है, मतलब AD रेखा BC रेखा पर खड़ी है। क्लियर? लंब है। तो सिद्ध करो कि, अगर ये कंडीशन है तो सिद्ध करो कि, तो दर्शाइए कि AB और AC बराबर है। AB भुजा और AC भुजा, कौन कौन सी भुजा? AB भुजा और AC भुजा दोनों क्या है? बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो दर्शाइए कि AB और AC दोनों क्या है? बराबर है, तथा त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करना है। इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, छोटे छोटे सवाल रहते हैं और परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हल डालेंगे हम सबसे पहले। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, अब जहां पर दो त्रिभुज और है, पहला ये है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, तथा त्रिभुज ACD में देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोण A को समद्विभाजित किया गया है, मतलब दो बराबर भागों में बांटा गया है। इसीलिए इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए ये वाले कोण के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ABD में ये वाला कोण, इस कोण को अपन क्या बोलेंगे? कोण BAD। कोण BAD। ये वाले त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये वाला कोण, इसको हम पढ़ेंगे कोण CAD। कोण CAD, ये दोनों क्या है? बराबर है। सवाल में दिया है, सवाल में क्या दिया है कि कोण A समद्विभाजित हो रहा है, मतलब कि दोनों कोण कैसे है? बराबर है दोनों बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज ABD में AD भुजा की लंबाई, क्लियर? किसकी लंबाई? AD भुजा की लंबाई। ये वाले त्रिभुज ACD में AD भुजा की लंबाई, दोनों लंबाइयाँ कैसी है? बराबर है। कैसी है दोनों लंबाई? बराबर है।
क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी AD भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी कौन सी भुजा है? AD भुजा है। AD भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है और AD भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है। मतलब कैसी है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कैसी है? बराबर है। AD बराबर क्या है? AD है। क्लियर? अब एक चीज और, सवाल में यहाँ पर आपको एक चीज और दी गई है कि AD भुजा BC पर लंब है। AD भुजा जो है वो BC पर खड़ी है। इसका मतलब ये है कि इस तरफ भी 90 अंश का कोण बन रहा है ना, लंब है मतलब, और इस ओर भी कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। मतलब त्रिभुज ADB में कोण D 90 अंश का है और ये वाले त्रिभुज में भी कोण D कितने अंश का है? 90 अंश का है 90 अंश का। ये वाला कोण को क्या लिखेंगे? कोण ADB। क्या लिखेंगे? कोण ADB कितने अंश का है? 90 अंश का है। क्लियर? और ये वाले कोण को क्या लिखेंगे? कोण ADC। क्या लिखेंगे? कोण ADC। ये भी कितने अंश का है आपका? 90 अंश का है। ये सवाल में आपको दिया है। तो जब इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के आले कोण के बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के आले कोण के बराबर है, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के क्या है? बराबर है। तो कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब ये वाला त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, ये दोनों कैसे है? सर्वांग सम है। ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है सर्वांग सम। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर। मतलब इस त्रिभुज के लिए AB भुजा और इस त्रिभुज के लिए AC भुजा, दोनों भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। मतलब AB भुजा और AC भुजा दोनों भुजाएं कैसी होगी? आपकी बराबर होगी। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? CPCT नियम का मतलब जो होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जब इस त्रिभुज में AB भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा दोनों क्या है? बराबर है। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बन जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल इस त्रिभुज का आला कोण इस त्रिभुज के आले कोण के बराबर है, दिख रहा है, हमने वही लिख दिए। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के उभयनिष्ठ बराबर है। इस त्रिभुज के आला कोण इस त्रिभुज के आले कोण के बराबर है। सिंपल। जब दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज कैसे है? सर्वांग सम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज की आली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर हुई, और जब एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिंपल सा क्या होता है? आपका नियम होता है। बन जाएगा। अब अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल कौन सा? एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? E और F क्रमशः त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। पहले सवाल को पढ़ो और पढ़ने के बाद उसके एक एक चीज को नोट करो कि सवाल पूछ क्या रहा है और सवाल बता क्या रहा है। तर्क वितर्क करो, है ना, थोड़ा सवाल के साथ खेलो। E और F, ठीक, E और F त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं। कौन कौन सी भुजाएं बराबर दी गई है? पहली AB भुजा और AC भुजा, दोनों भुजाएं क्या दी गई है?
बराबर दी गई है। मतलब इससे हमको सवाल में एक चीज़ ये दिया गया है कि ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया सवाल में, सवाल में क्या दिया है, सवाल वाला क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सवाल वाला क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब इस त्रिभुज की ए बी भुजा इस त्रिभुज की ए सी भुजा के क्या है, बराबर है। यही कह रहा है सवाल। बराबर भुजा ए बी और ए सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है बराबर। और बिंदु ई जो है वो ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब बिल्कुल इसके बीचम बीच में स्थित है। मतलब ये दोनों पार्ट बराबर हुए। एक चीज़ ये भी दे दी है ना। और बिंदु एफ जो होता है, बिंदु एफ वो ए सी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु एफ जो है वो ए सी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है आपके, बराबर है। क्लियर। अब तो सिद्ध करो कि, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, बात एक ही है। तो क्या सिद्ध करना है आपको, आपको ये सिद्ध करना है कि BE और CE बराबर है। क्या क्या बराबर है, BE और CE BE की लंबाई और CE की लंबाई भी क्या है, बराबर है। वो चित्र में भले कुछ भी दिखे, है ना, लेकिन है ना, नाप के नहीं बनाया क्योंकि चित्र है ना, और नाप के चित्र अपन रचना वाले पाठ में बनाएंगे, इसमें नहीं बनाते नाप के। तो सिद्ध करो कि BE और CE क्या है आपका, बराबर है। जहाँ BF है ना, तो उसके सिद्ध करना है कि BF है ना, BF सिद्ध करो कि BF और CE क्या है आपका, बराबर है। BF और CE आपका क्या है, बराबर है। क्लियर। अब देखो हम सिद्ध करेंगे, है ना। हल डाले हमने, और हल डालने के बाद त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ABF दिखा त्रिभुज, तथा त्रिभुज ACE में, तथा त्रिभुज ACE में सबसे पहले अब दो त्रिभुज की बात हो रही है। पहला त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो गया। इस त्रिभुज के लिए AB भुजा और इस त्रिभुज के लिए AC भुजा, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। सवाल में दिया है कि AB और AC बराबर हो जाए, दिया है। इसलिए इस त्रिभुज के लिए AB भुजा, इस त्रिभुज के लिए AC भुजा दोनों क्या है, बराबर है। सवाल में ऑलरेडी दिया है। अब इस त्रिभुज के लिए कोण A, इस त्रिभुज के लिए भी कोण A उतना ही है। इस त्रिभुज के लिए कोण A का मान इस त्रिभुज के लिए कोण A के मान के क्या है, बराबर है। क्योंकि कोण A जो है वो दोनों त्रिभुज में, इसमें और इसमें क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों के लिए काम कर रहा है, उभयनिष्ठ है। जब दो भुजाएं बराबर है तो उनकी आधी भी क्या होगी, बराबर होगी। उनकी आधी भी क्या होगी, बराबर होगी बराबर उनकी आधी भी। तो AF जो होगा वो AE के क्या होगा, बराबर होगा। AF जो है, देखो जब AB भुजा और AC भुजा बराबर है तो AC का आधा AF, AC का आधा AF,
ए बी के आधे ए ई के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए एफ और ए ई भी क्या होगा, बराबर। इस त्रिभुज के लिए ए एफ भुजा और इस त्रिभुज के लिए ए ई भुजा, ए एफ और ए ई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्लियर, क्या होंगे, बराबर होंगे। बनेगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के क्या है, ये आधे है। तो अभी हमने क्या देखे, अभी हमने ये देखे कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर है। इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए ये वाले कोण के बराबर है। इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा के बराबर है बराबर। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। भुजा कोण भुजा नियम, साइड एंगल साइड नियम, भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे दोनों त्रिभुज, सर्वांग सम होंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, जब ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, तो इनकी सभी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इस त्रिभुज की भुजा बी एफ इस त्रिभुज की भुजा सी ई के क्या होगी, बराबर होगी। नियम कौन सा लगा, सी टी नियम से। क्लियर, कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और यही सिद्ध करना था कि बी एफ और सी ई बराबर है। तो ठीक, बी एफ और सी ई क्या है, बराबर है। क्लियर। अगला देखो, अगला सवाल देखो यहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में सवाल में आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। ABC क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस त्रिभुज की AB भुजा और AC भुजा दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है। AB भुजा और AC भुजा क्या है, बराबर है बराबर। और त्रिभुज की भुजा BC पर, त्रिभुज की भुजा BC भुजा पर, इस BC भुजा पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि दो बिंदु है। BC भुजा पर कितने बिंदु है, दो बिंदु। पहला बिंदु है D और दूसरा बिंदु क्या है आपका, E। दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE B से लेकर के E तक की दूरी BE और CD C से लेकर के D तक की दूरी CD दोनों कैसी है, बराबर है। दोनों कैसी है, बराबर है बराबर। तो सिद्ध करो कि AD का मान AD भुजा की लंबाई और AE भुजा की लंबाई AE भुजा की लंबाई ये दोनों कैसी है, बराबर है। ये तुमको सिद्ध करके लेके आना है। क्लियर, ये क्या करके लाना, तुमको सिद्ध करके लेके आना है। अब देखो यहाँ पर, अब इसका हल समझो बारीकी से, है ना। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACE में त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ACE में
ACE में। इन दोनों त्रिभुज को आपको देखना है। सबसे पहले सवाल में ऑलरेडी दिया गया है कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इस त्रिभुज की AB भुजा इस त्रिभुज की AC भुजा के क्या है, बराबर है। मतलब त्रिभुज ABD के लिए AB भुजा का मान त्रिभुज ACE के लिए AC भुजा का मान, दोनों मान कैसे है, बराबर है। इस त्रिभुज के लिए AB भुजा, इस त्रिभुज के लिए AB भुजा और इस त्रिभुज के लिए AC भुजा, इस त्रिभुज के लिए AC भुजा, और दोनों भुजा कैसी है आपकी, बराबर है। सवाल में दिया है, इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण 1 नाम दे दिए। क्लियर, बनेगा समीकरण 1। अब कल मैंने आप लोग को एक नियम बताया था, वो नियम ये था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के कोण C के क्या होगा, बराबर होगा बराबर। इसको समीकरण 2 नाम दिए। क्यों होगा बराबर, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कारण लिख दिया हमने, है ना, कि क्यों होगा बराबर। इसके बाद साथ ही क्या दिया है पता है तुमको, सवाल में दिया है BE बराबर CD है। क्या दिया है, BE बराबर CD दिया है। मतलब BE का मान और CD का मान क्या है, बराबर है। अब क्या करा मैंने, BE में से DE को घटा दिया, क्या बचेगा। अगर BE में से DE को निकाल दूं तो सिर्फ कितना बचेगा, BD बचेगा। इसलिए BE से मैंने DE को निकाल दिया, BE से मैंने DE को निकाल दिया, मतलब माइनस कर दिया। अगर इस तरफ मैंने DE को घटाया हूँ तो इस तरफ भी क्या घटाना पड़ेगा, DE माइनस करना पड़ेगा। मतलब दोनों पक्षों में DE घटा दिया, इसमें भी मैंने DE घटा दिया और इसमें भी मैंने DE घटा दिया। जब BE में से DE निकल गया, BE में से DE निकल गया तो क्या बचा, BD बचा, है ना। क्या बचा, BD बता, BD। और जब CD में से DE निकाल दूंगा तो EC बचेगा। क्या बचेगा, EC। तो CD में से DE निकाल दिए, क्या बचा, EC या CE बचा। अब गौर फरमाइएगा कि बात ऐसी है, कैसी बात है कि ये वाले त्रिभुज की ये AB भुजा, ये वाले त्रिभुज की AC भुजा के क्या है, बराबर है। ये वाले त्रिभुज का ये कोण ये वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है बराबर। इस त्रिभुज के लिए BD भुजा इस त्रिभुज के लिए EC भुजा के क्या है, बराबर है बराबर। जब दो त्रिभुज में दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के क्या है, बराबर है बराबर। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज क्या है आपका ABD, त्रिभुज ABD, और ये वाला त्रिभुज क्या है आपका त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इनकी सभी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज की भुजा AD, इस त्रिभुज की भुजा AD और इस त्रिभुज की भुजा A और इस त्रिभुज की भुजा AE, इस त्रिभुज की भुजा AE दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, CPCD नियम की सर्वांग सम त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और यही सिद्ध करना था कि AD बराबर AE है, AD बराबर AE है। कर दी हमने सिद्ध।